The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Hello everyone, I am Gaganpreet Kaur. Welcome to Clean Commerce. How are you all? Hope you all are good. In this video, we will study the content about concept of business and the characteristics of business. So, let's start our topic. All human beings, wherever they may be, they require different types of goods and services to satisfy their needs. If we look around, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और सर्विसेज की भी, ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. हाउ डू दे बाय देम? या तो वो मार्केट जाएंगे बाय फिजिकल, और या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, दैट मीन्स इंटरनेट के थ्रू गुड्स को परचेज करेंगे. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे अगर मार्केट में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स को सिलेक्ट करेंगे. वहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ जो है सेलर्स जो है वो ऑफर करेगा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कमोडिटी, और वहाँ उसमें से वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर लेगा और उसको परचेज कर लेगा. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डू दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट? द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कौन करता है? बाय द डिफरेंट सेट ऑफ पीपल जो एंगेज्ड हैं इन सब एक्टिविटीज़ में. एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ताकि जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सके. बिजनेस जो है वो एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल. हमारी जो लाइफ है वो इन्फ्लुएंस करती है बाय मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस इन मॉडर्न सोसाइटी, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स. तो बिजनेस क्या है? एक मेजर इन्फ्लुएंस है हमारी डेली लाइफ पर. इन अ नटशेल बिजनेस क्या है? एक वाइडर टर्म है और इसके अंदर इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. The definition says the term business is derived from the word busy. इसका मतलब क्या होता है? Being busy. Being busy in what? कुछ ऐसी valuable चीज़ करना जिससे हमें earnings हो. बिजनेस का मतलब है एक occupation जहाँ पर people regularly engaged हैं एक्टिविटीज़ में, और एक्टिविटीज़ कौन सी? related to production, purchase, sale of goods and services, और इनका मेन मोटिव क्या है? earning profit. और अगर हम ऑब्जर्व करें अपने अराउंड, जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड. नेक्स्ट वन इज़ जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड हैं. एक्टिविटीज़ जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल, एक वर्कर जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक डॉक्टर जो क्लिनिक में काम कर रहा है, एक मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है, एक टीचर जो है वो टीच कर रहा है स्कूल में. सो ये सभी के सभी जो प्रोफेशंस हैं जो ये काम कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड हैं. और अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ पर काम किया जाता है लेकिन अर्निंग्स के लिए नहीं. वो सब परफॉर्मेंस होती है लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, इन सब को लेकर. इनके एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि एक हाउसवाइफ है वो फूड कुक कर रही है फॉर हर फैमिली. एक बॉय है वो एक ओल्ड मैन को हेल्प कर रहा है बाय क्रॉसिंग द रोड. सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई गेस यू क्लियर क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Let's study characteristics of business activity. First one is an economic activity. बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना, मनी को अर्न करना, ना कि किसी लव या अफेक्शन के थ्रू हम अपना काम करें. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंजम्पशन के लिए पीपल को गुड्स ऑफर करने से पहले उसको प्रोड्यूस करना और प्रोक्योर करना पड़ता है, और इसके लिए हर एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है? गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है जिसमें भी वो काम कर रहा है, और एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर,
उसके बाद ही जाके वो यूजर्स तक उसको पहुंचाएगा। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज, जैसे कि शुगर, घी, पेन, नोटबुक, और इट मे बी कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, और इट मे बी सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्या आएगा, जो फैसिलिटीज जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना, उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करना। और अगर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है सेलिंग के पर्पज से नहीं बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे कि कुकिंग कर रहे हैं एक मदर अपनी फैमिली के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। और अगर वही कुकिंग रेस्टोरेंट के लिए की जा रही है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। हंस वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस की, इज दैट there should be a sale or exchange of goods and services between seller and buyer. Next one is dealing in goods and services on a regular basis. Business के अंदर involve है goods और services की dealings करना on a regular basis. एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है सेलिंग और परचेजिंग की, उसको हम बिजनेस के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है वो अपना डोमेस्टिक रेडियो सेल कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज ही हैव जस्ट वन रेडियो एंड ही इज सेलिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। अगर उसी पर्सन की रेडियो की शॉप हो तो और वो उस रेडियोस को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे सेलिंग कर रहा है उसकी, तो वो जो है बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट अर्निंग। हमारा बिजनेस का मेन जो पर्पस ही यही है प्रॉफिट को अर्न करना, इनकम अर्न करना। कोई भी बिजनेस वो बिना प्रॉफिट के लंबे समय तक काम नहीं करेगा। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकता है, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, लैक ऑफ नॉलेज रिटेनिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू बी अर्न इन गिवन पीरियड। हर एक बिजनेस जो है वो मनी इन्वेस्ट करता है उन सब एक्टिविटीज़ में ताकि वो प्रॉफिट्स को अर्न कर सके, लेकिन इट इज़ नॉट सर्टेन एज व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विल बी अर्नड। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो अर्न होगा। ऑल्सो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज बीइंग इनकर्ड। ऑफ कोर्स लॉसेस भी होने के चांसेस होते हैं। दैट मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या कहता है, अगर एक बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, मनी लगा रहा है उन सब एक्टिविटीज़ में, और उसका मेन मोटिव, बिजनेस का मेन मोटिव तो यही होता है कि वो प्रॉफिट्स को अर्न करे, और उसका मेन मकसद तो यही है, लेकिन ये बात अनसर्टेन है कि उसको प्रॉफिट्स अर्न होंगे भी या नहीं होंगे या लॉस होगा। दैट मीन्स वो देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न्स आएंगे, अपनी जो उसने मनी लगाई है उसके ऊपर एक्स्ट्रा उसको मिलेगा या वही उसको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज़ अनसर्टेन। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज अनसर्टेनिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर्स और लॉस, है ना। तो इट इज कॉज्ड बाय या तो अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट की वजह से हो सकता है। रिस्क जो है वो रिलेट है उन सब फैक्टर्स के साथ, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, पैशन चेंज हो गया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, स्ट्राइक्स हो गए, लॉकआउट हो गए वर्क प्लेस पे, और कंपटीशन जो है मार्केट का वो इंक्रीज हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी these factors. So no business can altogether do away with risks. Yes, that's it for today. I hope you all clear with the topic which we read today. Thank you so much for watching the video up to the very end. I have made a video before, so if you have not seen it yet, then you should check it out. And if you are new to my channel, then definitely subscribe my channel. And if you found the videos are informative, then please do share it with everyone. Wishing you a great learning in all aspects of your life. Be led by your dream.